पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाहौर जलसा हर हाल में करेगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आ गया। काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि गालियां निकालने को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहा जा सकता। काजी साहब को गालियां किसने निकाली? काजी साहब तो कहते थे कि मैं सोशल मीडिया देखता ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं करता। तो अब काजी साहब को ये बयान देने की नौबत क्यों पेश आई? दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात हुए रहीम यार खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि कैदी नंबर 804 के साथ अब आवाम नहीं है। इस बात में कितनी हकीकत है, इस पे भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और स्टार्ट में बात करेंगे लाहौर जलसे की। 22 सितंबर की डेट दे रखी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लाहौर में जलसे के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है उन्होंने मुतफ़िका तौर पे ये फ़ैसला किया है कि अब की बार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को NOC जारी नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि 22 सितंबर का जलसा हर हाल में होगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम हर हाल में पंजाब जाएंगे, लाहौर जाएंगे, अगर हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाया जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो जमहूरी तसलसल है, जमहूरियत में जलसा और अवामी एहतजाज, ये जमहूरियत का हुस्न होता है। और अगर ये चीज़ें चलती रहें तो आवाम का जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो भी निकलती रहती है और दूसरी जानिब जो जमहूरी प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू रहता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत चूँकि ज़ाहिर सी बात है, एक तो परफॉर्म नहीं कर पा रही, फिर उसके बाद अवामी मैंडेट भी नहीं है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आवाम में जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। और लाहौर पंजाब जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का किला है, वहाँ पर अगर ये जलसा हो जाता है तो मैं दोबारा एक मरतबा फिर वो बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 3-3.5 साल जो फिक्स करने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, वो सारी की सारी मेहनत पे तो पानी पड़ जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में पंजाब हुकूमत और नेशनल गवर्नमेंट वो कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसा करने दिया जाए। लेकिन जिस तरह से इस्लामाबाद जलसा बहादुरी और हिम्मत के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कर लिया, लगता तो बज़ाहिर यही है कि लाहौर का जलसा भी एट एनी कॉस्ट होगा और ये लाजमी होगा। लेकिन जो गेम है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। आवाम भी चाहती है कि लाहौर का जलसा हो, KPK की क़यादत भी चाहती है लाहौर का जलसा हो। अगर हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब क़यादत की बात करें तो मियाँ असलम इकबाल, हम्माद अजहर और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सूबाई असम्बली में क़यादत है वो इस बात पर मुत्तफ़िक है कि जलसे में क्राउड लाना और आवाम को निकालना वो निस्बतन आसान होगा इस्लामाबाद के, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MPs की तादाद भी मैक्सिमम है। अगर हम बात करें दूसरे सूबों की, इवन के KPK से ज़्यादा MPs पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पंजाब में मौजूद हैं। और फिर जब KPK से भी लोग आएंगे, लाहौर से भी, और अगर लाहौर के शहरियों की बात करें तो निस्बतन दूसरे जो हमारे मुल्क के लोग हैं, इस्लामाबाद या पेशावर या फैसलाबाद या दूसरे जो शहरों के लोग हैं, उसकी निस्बत लाहौरिये वो ज़्यादा पुरजोश होते हैं और वैसे भी वो इस तरह की इंटरटेनमेंट को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लाहौर में एक मजबूत सियासी जमात है। तो लम्हे फ़िक्रिया है हुकूमत के लिए। हुकूमत अब इसको किस तरह से रोकती है? अगर तो इस्लामाबाद जैसा कोई कारनामा यहाँ पे भी किया गया तो हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अगर पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया तो हम पहले भी कह चुके हैं और कई मरतबा हम देख भी चुके हैं कि पंजाब पुलिस जहाँ पे भी इस्तेमाल होती है फिर वो मामलात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये तो थी नाज़रीन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लाहौर जलसे की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आया कि ये होगा या नहीं होगा। अब हम आते हैं, काजी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि गालियां निकालने को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहा जा सकता। काजी फ़ायद ईसा साहब ने अपने जो पहल इनके बयानात थे उसमें इन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि सोशल मीडिया मैं नहीं देखता, सोशल मीडिया का प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं करता और ना ही मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। लेकिन अब शायद किसी ने काजी फ़ायद ईसा साहब का फेसबुक अकाउंट भी बना दिया है और शायद हो सकता है किसी और नाम से काजी साहब ने यूट्यूब चैनल भी बना रखा हो। वैसे तो लाइव कार्रवाई दिखाई जाती है यूट्यूब पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की होती है। काजी साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि लाइव कार्रवाई दिखाई जाए ताकि हमारे फैसलों के बारे में आवाम को जो एतराज़ात हैं उनको रिमूव किया जा सके, दूर किया जा सके। तो ऐसी सूरत हाल में काजी फ़ायद ईसा साहब अब वो दोहरे प्रोसेस में फंस गए हैं और अब ये ना तो ये इनकार कर सकते हैं कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब बल्कि जो आप ये कह लें, ज़ाहिर सी बात है काजी फ़ायद ईसा साहब की एक चीज़ तो बिल्कुल ये मानने के काबिल है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये कतन नहीं है कि आप एक दूसरे को गालियाँ निकालें। लेकिन नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बात की कि पाकिस्तानी कौम बेचारी इतनी फ्रस्ट्रेटेड है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे लाखों की तादाद में अवामी अपीलें ऐसी हैं जो को 10-10 साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उनका नंबर ही नहीं लगता। दूसरी जानिब अगर हम सियासी केसेस की बात करें
तो काजी फायज़ ईसा साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चाहे बल्ले का निशान हो, चाहे इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक चेयरमैन बानी इमरान खान के बारे में केसेस हों, उनको तो वो फ़ौरन सुनते हैं और फ़ौरन निपटाते हैं। और अगर इमरान खान के तोशाखाना केस की बात की जाए तो उसको भी एक लंबा अरसा हो गया और इमरान खान ने कई मरतबा काजी फायज़ साहब पे एतराज़ भी उठाया। उन्होंने कहा जी कि मेरे केसेस काजी फायज़ साहब ना सुने, लेकिन इसके बावजूद भी काजी फायज़ ईसा साहब ना सिर्फ इमरान खान के केसेस सुनते हैं बल्कि उसको लटकाने में भी अपना किरदार आहिस्ता आहिस्ता अदा करते रहते हैं। तो ये है काजी फायज़ ईसा साहब का शिकवा और जवाब शिकवा। रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाबात हुए। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने सबको हैरान कर दिया और 1 लाख से ज़ायद वोट ले लिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 जीते हैं, हमारे एमएनए के पास सारे के सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सीट तो फॉर्म 45 से जीत ली है ना। और अगर हम इसको मान भी लें कि आप ये दुरुस्त जीते हैं और ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने आपको वोट दिया है, तो इससे पहले जो आप नेशनल असम्बली में सीट्स लेके आए हुए हैं, ख़ुसूसन जो मुल्तान की सीट्स हैं, वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादों को कोई 20 रुपये उधार नहीं देता और वहाँ पे उन एमएनएज़ ने 1-1 लाख से ज़ायद वोट लेके वो एमएनए बने जिनके पास फॉर्म 45 नहीं है। तो मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए ये तवज्जो दिलाओ नोटिस है कि वो मुल्तान के एमएनएज़ के फॉर्म 45 भी एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन कमीशन और वो जो वहाँ पे बेंच बने हुए हैं उनके सामने काइंडली वो पेश कर दें, ताकि उनके ऊपर ये एतराज़ तो ख़त्म हो ना कि ये सारी की सारी सीटें फॉर्म 45 की हैं। और अगर आप एक सीट पे इतना इतरा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा जी कि अब कैदी नंबर 804 के साथ अवाम नहीं खड़ी हुई, अगर उनके साथ अवाम नहीं खड़ी हुई तो फिर आप इजाज़त ले दें लाहौर जलसा करने की और इमरान खान को रिहाई दिलवाएं, ताकि ये साबित हो सके जी कि इमरान खान के साथ तो अवाम है ही नहीं, अवाम इमरान खान तो एक हवा बना हुआ था और इसको मीडिया ने, खुसूसन सोशल मीडिया ने हाइप दी हुई थी। इमरान खान के ट्वीट्स को लेके काफ़ी परेशानी पाई जाती है। इमरान खान ने एक तो अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी अली अमीन गंडापुर ने केपीके को आज़ाद करवाने का नारा लगाया है, बात की है, तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ऐसी बात कर ही नहीं सकता। फिर इसके बाद इमरान खान ने अफ़गानिस्तान को लेके भी ये कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत करना चाहता है तो उसको इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि स्टेट से तो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन अली अमीन गंडापुर अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे डायलॉग कर सकता है। तो नाज़रीन, इन बयानात को लेके आज कल जो हमारी कौमी असम्बली है उसमें भी काफ़ी बहस हो रही है और इमरान खान के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अवामी बंदा अवामी बात ही करेगा और इमरान खान एक अवामी सियासतदान है जिसकी रूट्स पाकिस्तान में सारे सियासतदानों से ज़्यादा हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह करे कि कोई मैं दोबारा फिर अपने हर प्रोग्राम के इख्तिताम पे कहता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि तमाम जमहूरी जमातों को उनका जमहूरी हक इस्तेमाल करने दिया जाए, किसी को रोका ना जाए। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।